बड़ी शॉप, बट मुझे उनकी कलेक्शन इतनी समझ नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी कलेक्शन। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, खड़े हो गए मेरे तो। बचपन की याद। हे गुड़िया, माइकल ओटायर बहुत ही टेस्टी है। सूट है और पता नहीं कहाँ से पंडित जी आए, मुझे नहीं पता कहाँ से पंडित जी आए। कहते और बेटा यहाँ से आ जाते, कोई नहीं कोई नहीं। मैंने बोला नहीं नहीं पंडित जी, हम आए हैं तो हम मतलब प्रॉपर दर्शन करेंगे ना माता रानी के। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ वो तो अच्छी बात है, करने चाहिए। और वो ना ऐसे करके ना माता रानी के एक मतलब उनकी एरिया बना हुआ था, माता रानी की मूर्ति बनी हुई थी और वो पूरा मंदिर टाइप ऑफ बना हुआ था, ठीक है। तो उसके पास वो अंदर चले गए। तो उन्होंने बोला इधर आ लड़की, इधर आ। तो मैंने कहा हाँ जी पंडित जी। तो कहते कि इधर आ, ले माता रानी के तेरे को आशीर्वाद, तो तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं खुश, मुझे खजाने के पैसे मिले। लिटरली जो माता रानी थी, माता रानी की जो मूर्ति थी, उनके पास एक ना छोटा सा वॉलेट जैसा था, एक छोटू सा। तो ना उन्होंने उसमें से निकाल के मुझे सिक्का दिया। तो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। मैंने बोला धन्यवाद पंडित जी। एंड मैंने बोला क्या रिश्ता पक्का हो जाएगा। मैंने बोला पंडित जी रिश्ता पक्का हो चुका है, बस आप आशीर्वाद दो कि सब कुछ आगे अच्छा अच्छा चले। इतनी देर में उन्होंने मुझे चुन्नी वुन्नी वो निकालने लगे, चुन्नी पकड़ा दी उन्होंने। अच्छा रिश्ता पक्का हो गया तेरा? मैंने बोला हाँ जी हाँ जी। तो अरे 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 रुक जा तुझे एक चीज देता हूँ, ये मैं नहीं कर रहा, ये माता रानी का हुक्म है। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। ये माता के हाथ से ला के दे रहा हूँ, ये भी माता का हुक्म हो गया तो। ओह माय गॉड, लिटरली मैं पूरे गूज़बम्स आ गए मुझे। तो वहां जाके क्या हुआ, उन्होंने मुझे माता रानी के हाथ से, जो उनके हाथ में कलीरा बंधा हुआ था, उन्होंने मुझे वो उतार के दिया। कहते जा, तेरी शादी अच्छी चलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, और जब दूसरी बार आएगी ना तो अच्छा सा एक और आशीर्वाद दूंगा। कहते रोंगटे गूज़बम्स हो गए मेरे को, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। I was at that time speechless. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। आई वॉज लाइक थैंकिंग द गॉड एंड पंडित जी की थैंक यू सो मच, आपने मतलब धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू सो मच। मुझे आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि कभी ऐसा हो सकता है, और वो हुआ ना, मतलब मेरे को ऐसे गूज़बम्स हो गए। मैं तो जब तक मुझे वो हुआ नहीं है, जब तक वो दिया नहीं है, मतलब जब तक मैं पूरे मंदिर से निकली नहीं, मुझे गूज़बम्स है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। लिटरली आई एम स्पीचलेस। पूरा हमने परिक्रमा करी, परिक्रमा करके हम पहुंचे माता रानी के पास। हमने दर्शन किए, और दर्शन करके वहाँ पे मैंने पूरा माता रानी को बना रखा था, और वहाँ पे दर्शन किए, मत्था टेका, और हम पूरा घूम फिर के हम मंदिर से बाहर निकले। हम निकले, और निकल के हम पहुंचे घूमते फिरते बाघा बॉर्डर। बीच में उन्होंने बोला ये देखो ये रहा खालसा कॉलेज, ये रहा। हमने अरे रोको तो, यार नहीं नहीं यही है, यही हुई थी वो उसकी गदर की शूटिंग, यही हुई थी, देखो ये देख लो ये रहा। हम ऐसे निकल गए, क्या है ये लिस्ट में था, ये क्या है। लाइक रास्ते में जा भी रहे थे ना बाघा बॉर्डर में, तो उन्होंने बीच में एक स्टॉपेज दिया था। तो बीच में स्टॉपेज में उन्होंने बोला कि आगे कुछ नहीं है, वॉशरूम वगैरह से दिक्कत हो सकती है, तो आप यहीं पे फ्रेश वगैरह हो जाओ, और खाना पीना है तो खा पी लो, स्नैक्स लेने तो स्नैक्स वगैरह लो, जो भी आपको करना है वो यहीं कर लो, उसके आगे ऐसा कुछ है नहीं। सो अभी हम जा रहे हैं बाघा बॉर्डर, और हम बीच में रुके हैं। तो यहाँ फ्रेश हो जाओ, खा पी लो, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा अंकल ने बोला है। तो हम कुछ खाने पीने का भी ले लेते हैं, और थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाते हैं, पानी शानी पी लेते हैं। आई जस्ट लव द सनलाइट, ठंडी ठंडी में सनलाइट कितनी अच्छी लगती है ना, मज़ा आ रहा है, और आंखें नहीं खुल रही। और वहाँ पे जाके मुझे मिली छोटी वाली, लाइक इतनी जो कांच की बोतल आती थी कोका कोला, मुझे वो मिली। बचपन की याद।
मैगी खाती हूँ। मम्मी मैगी खा ली मैं। ये क्या है, कोका कोला पी रही हूँ, छोटी वाली, कांच वाली। ऊपर बाघा बॉर्डर के वहाँ पहुंचे, वहाँ उन्होंने उतारा और जो भी आपका सामान वगैरह है वहाँ पे जमा हो जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई चार्जेस वगैरह हैं, आपके पास माइक्स हैं, कैमरास हैं, तो सब वहाँ पे जमा करना होता है। हम पैदल वॉक करके वहाँ तक आगे तक जाने लगे क्योंकि आगे तक कोई भी रिक्शा नहीं जाता है एंड आपको बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। उसके बाद हम पहुंचे बाघा बॉर्डर और वहाँ पे जो बाघा बॉर्डर की जो एनर्जी थी ना, एक्सट्रीम लेवल, अलग ही लेवल था, अलग ही लेवल। और इतना इतना खुद को प्राउड फील हो रहा था कि वी आर इंडियन, यस वी आर इंडियन। और मतलब बहुत मजा आ रहा था। तो वहाँ जाके हमने अपना वहाँ हम गए, वहाँ हमने सीट पकड़ी और उसके बाद हुई परेड स्टार्ट। इतना मजा आया परेड देख के, मतलब मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था कि यार और लंबी चलनी चाहिए थी और भी कुछ होना चाहिए था। मजा आया, बहुत मजा आया। एंड उसके बाद हम निकले और बोले कि जी ये है इंडिया गेट, जो भारत गेट, इंडिया गेट करके उन्होंने कुछ बताया था। तो ये रहा इंडियन पाकिस्तान का बॉर्डर, वो पीछे से आ रहा है और ये देख सकते हो आप पूरा पीछे तक है। उसके बाद हम निकले वहां से निकल के वापस आए हम अपने होटल की तरफ। वाले भैया ने जहाँ उतारा था वहां पे सामने ही ना म्यूजियम था एंड हमने लगा कि यार हम यहाँ तो गए नहीं, तो हम वहां पहुंच गए एंड हमने वो म्यूजियम देखा। बट म्यूजियम आउटडोर ओपन था, इंडोर लाइक प्रॉपर म्यूजियम क्लोज था। बट हाँ, आउटडोर और खाने पीना और लाइक वेफल्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था। इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्ची पा दूं? ये है क्या, वैसे क्या बोलते हैं इसको? राम लड्डू बोलते हैं। राम लड्डू तो हमारे यहाँ पे भी राम लड्डू ही बोलते हैं। और बहुत बड़े बड़े हमने खाया, खा के हम वापस गए होटल, चेंज किया, फिर हम डिनर करने गए। फिर हमने जाकर डिनर किया, डिनर से वापस करके डिनर करके हम वापस आए। फिर हमने वेफल खाया, उसके बाद हम चले गए सोने। सो वेलकम टू डे 3 एंड डे 3 में सबसे पहले उठ के बिना कुछ मेकअप शेकअप करे कुछ करे, फटाफट उठे, नहाए धोए और भाग गए गुरुद्वारे में। आज तो मत्था टेकना ही है भाई। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3 अमृतसर में और मैं फटाफट जा रही हूँ नहा धो के गुरुद्वारे। कल हम प्रॉपर मत्था नहीं टेक पाए थे गुरुद्वारे में, तो फटाफट जाके गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं। तो हम लोग एक फटाफट सुबह सुबह गुरुद्वारे पहुंचे, मत्था टेका,
बहुत लंबी लाइन थी, स्टिल बहुत लंबी लाइन थी, बट हमारा नंबर आ गया और हमने टाइम से पहले अपना मत्था टेक लिया। उसके बाद हम लोग लाइक गुरुद्वारे से निकले, अपना लगेज वगैरह एक सेफ जगह पे रखा, बैगेज काउंटर पे रखा, वहाँ से हमने किया एक रिक्शा और हम पहुंच गए लाइक गुरुद्वारा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा। वहाँ पे हम गए और वहाँ जाके हमने दर्शन किए। इतना सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है ना, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत और इतना अच्छा, लाइक अच्छी वाइब्रेशन, इतना टेस्टी लंगर, सब कुछ बहुत मस्त था। दीप सिंह जी के गुरुद्वारे से आने के बाद हमने थोड़ा सा फिर लाइक थोड़ा मार्केट वगैरह एक्सप्लोर किया और थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। बहुत ही लिटिल एक सूट लिया था एक दो और सूट लिए और वो हमने सूट लिए थे एंड सूट वगैरह लेके हम लोग वापस आए अपने होटल में। जिस होटल में लाइक उसी होटल में आए थे एंड वहाँ पे ना, तो हम वहाँ पहुंचे, लाइक हम इतना ज्यादा टायर्ड थे तो हमें था कि एक कॉफी पी लेते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग अ कॉफी थोड़ी एनर्जी आई बॉडी में एंड एनर्जी लाइक थोड़ा लग रहा था कि हाँ अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अब हम गए जलियांवाला बाग, जो कि हमारा रह गया था जलियांवाला बाग घूमना, तो हम गए जलियांवाला बाग और उसकी जो क्लोजिंग टाइमिंग थी वो थी आई थिंक सो 6:30-7 बजे तक। ये वही कुआं है जहाँ पे लास्ट के पूरे ढेर लग गए थे, पूरा कुआं भर गया था, इतने लोग मरे थे। For them, why? और उसके बाद होने थे 2 शो जो कि आपको लाइक दिखाते हैं कि हाँ कैसे जलियांवाला बाग पे क्या क्या हुई चीजें, कैसे फ्रीडम फाइटर बने, कैसे उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा, वो सब उन्होंने पूरी स्टोरी दिखाई। इसका इस्तेमाल करके भारतीय अखबारों की कलम पुट सकती सी। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिता सत्याग्रह दे नाल। देश भर अंग्रेजां ने उस दिन महात्मा गांधी ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਚੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਲੋਕੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। जलियांवाला बाग ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੌਕਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾयर ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ। पूरा एडवेंचर करने के बाद हम पहुंच गए वापस अपना डिनर वगैरह करने। पानी पी लो। ऑडियंस खा के बताओ। ब्लॉगर नहीं होते वैसे वीडियो बहुत ही टेस्टी है। अभी खा लेते वापस
हम निकल पड़े घर को। एंड घर पहुंच के मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या शॉप किया। और इतने सारे बैग के जाता है और एक बैग मिसिंग है अभी मेरा, एक बैग यहाँ पे, ऐसा बैग है एक और, इतने सारे बैग के जाता है और इसके अंदर में बहुत सारे कपड़े ठूसे हैं, या मेरे मजबूरी में ख़रीदना पड़ा वहाँ पे। और इतने सारे बैग में क्या क्या है अभी दिखाती हूँ। ये है सारी शॉपिंग जो हमने की, और ये मैं आपको दिखा चुकी थी। सूट, ये मेरी फुलकारी, एक ही मैं आपको ये फुलकारी दिखा चुकी, ये सूट दिखाया था, ये दिखाया था, ये दिखाया था। फिर हमने लिए थे ये जो दरबार साहब जी पे रुमाले चढ़ते हैं, ये 2 हमने रुमाले लिए थे, 3 लिए थे इनफैक्ट। एक हमने वहीं पे चढ़वाया, एक हम वेडिंग के टाइम पे ख़रीदते हैं, और एक हमने जब हमने घर पे पाठ रखवाना है उसके लिए ख़रीदा है, तो ये उसी टाइम के लिए होगा। और उसके अलावा मैंने एक ये सूट ख़रीदा जो कि बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर। जब ये बनेगा ना क्लास लगेगा, बहुत सुंदर खूबसूरत सूट है ये। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का सूट है, और इसकी पैंट्स पे भी काम है। ये इसकी पैंट्स है, ये इसकी पैंट्स में से काम आएगा, पूरा ऑल ओवर पैंट्स पे काम है। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर सूट है, और इसकी बाजू भी बहुत सुंदर काम है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे सूट। और उसके अलावा एक सूट ये मम्मी ने ख़रीदा, ये जॉर्जेट काइंड ऑफ में कश्मीरी वर्क के साथ है, बहुत सुंदर है। ये भी जॉर्जेट के साथ है, ये से इसका गला बना हुआ है। वेट देखिए शुरू ऐसी है ये बहुत सुंदर है। और हमने स्टार्टिंग के 2 दिन में सबसे ज़्यादा शॉपिंग करी, और बाकी तो हमने फर्स्ट डे में शॉपिंग की थी। पर उसके बाद जो मैंने शॉपिंग करी मैं आपको दिखाती। ये सब लिया है मैंने, इतना कुछ, ये सारे बैग्स के अंदर, ये तो हमने खोला नहीं है, मेरे कपड़ों का बैग है। ये सारी चीज़ें थी, और हमने फुटवेयर भी ली थी, 1, 2 और 3, एक और है, ये रहा, नहीं है, एक आपको दिखाया था। एक ये मैंने लिया था, एक ये मैंने लिया था, एक ये लिया, और एक और मैंने लिया था ये वाला, ये जुत्ती है, बहुत सुंदर जुत्ती है। साथ हमने रुमाला साहब खरीदे थे, उसी रात हमने ये जुत्ती भी खरीदी थी। मैंने बहुत सारी जगह ना शूट नहीं किया है, और वो थोड़ा सा मिस हो गया। बट ये जिस शॉप से मैंने खरीदा ना, बहुत सुंदर शॉप थी, एंड इनकी कलेक्शन भी बड़ी प्यारी थी। और सबसे एक स्वीट बात जो इस शॉप की लगी मुझे, मेरा दिल छू गई बात, इन लोगों ने अपनी शॉप में बड़े ही प्यारे तरीके से डॉग्स को ना, स्ट्रीट डॉग्स को एक जगह दे रखी थी सोने के लिए, कि हाँ आपको सोना है तो बच्चे को, एक बड़े ही प्यार से, बड़े बड़े ही प्यारे लग रहे थे यार वो सोए हुए। मुझे तो लगा मैं उनसे खेलूं। आई लव डॉग्स, आई लव एनिमल्स, सीरियसली बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने वहां से ये जुत्ती खरीदी थी। अच्छा बहुत खोल के दिखाना पड़ेगा मुझे। ये जुत्ती है, पीछे भी काम है और आगे भी काम है, बहुत सुंदर लग रही थी ये पहने हुई। और अगर किसी को डाउट है तो मैं बाकी फुटवेयर्स भी दिखा देती हूँ। तो ये वाला फुटवेयर था, ये वाला मम्मा का फुटवेयर है, ये मेरा नहीं है। ये वाला फुटवेयर था, और ये वाला फुटवेयर था। तो आई हैव 1, 2 and 3। ये है मेरी कलेक्शन। ये थी मेरी सारी शॉपिंग, और ये था मेरा अमृतसर का व्लॉग। कैसा लगा आपको व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी समझ ना आई हो चीज़ कि मैंने कौन चीज़ कहाँ से ली है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन कर सकूँ, जितनी भी चीज़ें मेंशन कर सकती हूँ। एंड आपको मेरी कलेक्शन कैसी लगी जो मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।